महाभारत में कर्ण और अर्जुन जब दोनों ही आमने सामने पहली बार आए तो अंगराज कर्ण ने अर्जुन को बहुत ही बुरी तरह घायल कर दिया। तब ये हुआ जब उनके सारथी थे, उनके सारथी अंगराज कर्ण को कहने लगे, हे अंगराज, मैंने तो पहले ही कहा था, भीम और अर्जुन से युद्ध करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अब सिकड़ो मत। यदि तुम्हारे सैनिकों ने तुम्हें इस अवस्था में देख लिया तो वे कर चुके युद्ध। तभी अंगराज कर्ण कहते हैं, हे रथी, तुम रथ चलाओ। हे मद्र नरेश, मैं आपसे ज़्यादा अर्जुन को भली भांति जानता हूँ। जब दो योद्धाओं में युद्ध होता है तब एक योद्धा को वीर गति होती है और दूसरे योद्धा की पराजय। मेरे गुरु परशुराम ने मुझे कभी किसी भी योद्धा के सामने पीठ दिखाना नहीं सिखाया। इसीलिए हे मद्र नरेश, आप केवल रथ चलाइए। मद्र नरेश कहते हैं, हे अंगराज कर्ण, सारथी का ये भी कर्तव्य होता है कि अपने रथी को भले की बात बतलाए। आगे तुम्हारी मर्जी। हे सारथी, मेरे रथ को अर्जुन की रथ की ओर ले चलो। और अंगराज कर्ण अपने रथ को अर्जुन की रथ की ओर सीधा ले जाते हैं और रणभूमि में अंगराज कर्ण और दूसरी ओर से भगवान वासुदेव और अर्जुन का रथ दोनों ही आमने सामने आ जाते हैं। तभी अर्जुन कर्ण को बड़े ही क्रोध से देखते हैं और कर्ण भी अर्जुन को बड़े ही क्रोध से देखते हैं और कर्ण अपनी तीक्ष्ण बाणों से अर्जुन पर सीधा प्रहार करते हैं और अर्जुन भी अपने तीक्ष्ण बाणों से कर्ण के बाण का उत्तर देते हैं। दोनों ही बाण जब आकाश में टकराते हैं तो महाविस्फोट होता है। फिर अंगराज कर्ण अपने तेजस्वी बाण से अर्जुन को घायल करने के लिए छोड़ते हैं। तभी अर्जुन भी अपने दिव्य अस्त्र से उस अस्त्र को काटने के लिए भेजते हैं। दोनों ही अस्त्र इतने भीषण होते हैं, उनमें से जो ज्वाला निकलती है वह ज्वाला से सब सैनिक भयभीत होने लगे। इतना भीषण संग्राम चल रहा था। अर्जुन एक बाण ऐसा छोड़ते हैं जिससे अंगराज कर्ण घायल हो जाते हैं। उस बाण को अंगराज कर्ण निकालते तभी और दूसरा बाण अर्जुन अंगराज कर्ण की ओर छोड़ देते हैं और अंगराज कर्ण और भी घायल हो जाते हैं। और तभी अंगराज कर्ण वह बाण निकालने लगते हैं और क्रोध में फिर अंगराज कर्ण अर्जुन की ओर दिव्य बाण छोड़ते हैं और अर्जुन उस बाण को चुका देते हैं और अंगराज कर्ण फिर अपने बाण का संधान कर अर्जुन की ओर छोड़ते हैं और अर्जुन भी अपने बाण का संधान कर कर्ण की ओर छोड़ते हैं। दोनों ही दिव्यास्त्र आपस में टकराकर आकाश में विस्फोट होता। इतना भयंकर दोनों का ही युद्ध चलता है। अंगराज कर्ण अपने तुणीर से
एक ऐसा बाण निकालते हैं जिसे नाग अस्त्र कहते हैं। वह नाग अस्त्र का संधान करने लगते हैं। तभी अर्जुन यह देख रहे थे कि आखिर कर्ण ने ये कौन सा बाण निकाला है, और भगवान वासुदेव भी यही देख रहे थे कि आखिर यह बाण कौन सा है। तभी वासुदेव कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन सावधान हो जाओ, अंगराज कर्ण जिस बाण को तुम पर छोड़ने वाले हैं उस बाण पर नागराज तक्ष विराजमान है जो तुम्हारे प्राण लेना चाहते हैं। इसलिए हे कुंती सावधान हो जाओ। इतना कहने तक अंगराज कर्ण उस बाण को कर्ण की ओर सीधा भेजते हैं। वासुदेव कृष्ण यह देखकर कि अर्जुन सचेत नहीं है, उन्होंने कोई संधान नहीं किया अर्जुन ने, तब भगवान कृष्ण रथ को जमीन में धंसा देते हैं और वह बाण अर्जुन के सर पे जो ताज रहता है वह ताज को उड़ा देते हैं, मुकुट को उड़ा देते हैं। इस प्रकार अर्जुन अत्यंत क्रोध में आकर कर्ण के ऊपर और दिव्य बाण छोड़ते हैं। यह संग्राम इतना भयंकर और विशाल हो जाता है कि मानो जैसा आकाश पाताल ठहर गया हो। अंगराज कर्ण एक दिव्य बाण से अर्जुन को घायल कर देते हैं। फिर अंगराज कर्ण और बाण एक छोड़ते हैं जिससे अर्जुन अत्यधिक घायल हो जाते हैं। अर्जुन को कर्ण बाण का संधान भी नहीं करने दे रहे थे। इतने जल्दी से बाण को संधान कर अर्जुन को घायल करते हैं और इस घायल अवस्था में अर्जुन बहुत ही असहाय अपने आप को समझने लगते हैं। तभी अंगराज कर्ण और एक बाण को अर्जुन की ओर छोड़ते हैं और वो बाण अर्जुन का गांडीव रथ में जुड़ जाता है और तभी कर्ण एक बाण से अर्जुन की ओर छोड़ते हैं और अर्जुन का गांडीव रथ से नहीं निकल रहा था। तभी अंगराज कर्ण एक दिव्य बाण छोड़ते हैं और उस बाण से भी अर्जुन अत्यधिक घायल हो जाते हैं। यह सब देख अंगराज कर्ण का पराक्रम वासुदेव कृष्ण भी बड़े ही अजरज में गिर जाते हैं। आखिर अंगराज कर्ण ने जैसे महाकाल का रूप धारण किया हो और एक बाण का संधान करते हैं जो मृत्युंजय बाण होता है। यह बाण जैसे ही अंगराज कर्ण छोड़ने लगते हैं वैसे ही सूर्यास्त हो जाता है। सूर्यास्त होते ही अर्जुन भी सूर्यास्त की ओर देखते हैं और अंगराज कर्ण बाण को अर्जुन की ओर नहीं छोड़ते और कहते हैं, हे कुंती पुत्र, आज तो तुम्हें भगवान सूर्य नारायण ने बचा लिया, इसलिए अपने शिविर लौट जाओ और अपने घाव पर स्नेहल लेप लगाओ। जाओ, कल और शस्त्र लेकर आना। इस तरह अंगराज कर्ण ने अर्जुन को परास्त कर दिया। दोस्तों, यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।